हेलो एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ करंट हैपनिंग्स। आज का द हिंदू में टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट सेक्शन में ग्लोबल हंगर इंडेक्स के ऊपर एक आर्टिकल आया है जो कहता है व्हाट डज द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 स्टेट्स अबाउट इंडिया। ठीक है। सो इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स के ऊपर बताया गया है कि इंडिया का पोजीशन क्या है। इंडिया इस बार कौन सा पोजीशन आया है। देन डिफरेंट पैरामीटर्स जिस पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI कैलकुलेट किया जाता है वो बताया गया है। प्लस इंडिया में क्या प्रॉब्लम है या फिर क्या स्टेप्स इंडियन गवर्नमेंट ने लिया है। प्लस लास्टली सोल्यूशन डिस्कस किया गया है इस आर्टिकल में। इतने सारी चीज़ें हैं। ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले स्टोरी में बोला गया है कि इंडिया हैज़ रैंक्ड 105 आउट ऑफ 127 कंट्रीज इन 2024 ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जो इंडिया को सीरियस कैटेगरी में डालता है। ठीक है। सीरियस कैटेगरी मतलब क्या। उन्होंने ग्लोबल हंगर इंडेक्स को नंबर के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। जैसे 105 इंडिया को आया है तो इंडिया को 27.3 सपोज मार्क्स दिए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप 27.3 स्कोर आया है इंडिया को। ठीक है। अब इन्होंने कैटेगराइज करके बनाया है। जैसे 0 से 9.9 तक आया तो लो लेवल हंगर इंडेक्स कहते हैं, लो लेवल हंगर इंडेक्स होता है। देन 10 to 19.9 आने से मॉडरेट लेवल हंगर इंडेक्स। देन अगेन 35 to 50 आने से अलार्मिंग सिचुएशन होता है किसी भी कंट्री का। एंड इफ ग्रेटर देन 50 देन इट इज एक्सट्रीमली अलार्मिंग। ठीक है। इंडिया का है 27.3। इट पुट्स इनटू इट सीरियस कैटेगरी इन हंगर लेवल। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, हु पब्लिशेस इट। पब्लिश्ड बाय कंसर्न वर्ल्ड। इट इज एन आयरिश ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन प्लस वेल्थ हंगर लाइफ अ जर्मन एड एजेंसी। ठीक है। ये दोनों एजेंसी जो है या फिर ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन दोनों मिलके पब्लिश करती है ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट हर साल। ठीक है। देन अगर कंपैरिजन करना जाए इंडिया का परफॉर्मेंस विद रिस्पेक्ट टू इट्स नेबर, इंडिया बांग्लादेश नेपाल श्रीलंका से पीछे है, क्योंकि बांग्लादेश नेपाल श्रीलंका ऑल आर इन मॉडरेट कैटेगरी, लेकिन इंडिया अभी सीरियस कैटेगरी में है। मॉडरेट मतलब उनको 10 से 19.9 के बीच में नंबर मिले हैं। ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। व्हाट डज इट स्टेट्स अबाउट इंडिया। ठीक है। ये जो इंडिया को सीरियस कैटेगरी में जो रखा गया है वो क्या बताता है इंडिया के बारे में। सबसे पहले ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है किस पैरामीटर्स को लेके ये रिपोर्ट बनाता है, मीन्स पैरामीटर्स। ठीक है। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिसको लेके ये इंडेक्स या फिर रिपोर्ट बनाता है। सबसे पहले है चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग क्या, तो चाइल्ड स्टंटिंग क्या होता है। चाइल्ड स्टंटिंग सिंपली होता है लोअर हाइट विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एज। मतलब एक 5 साल के बच्चे का जितना हाइट होना चाहिए उसके एज के हिसाब से उतना अगर नहीं है देन ही इज कॉल्ड अ चाइल्ड स्टंटिंग। ठीक है। सिमिलरली अंडर नरिशमेंट क्या कहता है, इनसफिशिएंट कैलोरी इंटेक। अगर इनसफिशिएंट उसको खाने में पोषण सही नहीं मिल रहा है देन इट इज कॉल्ड अंडर नरिशमेंट। थर्डली इज चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग क्या है, वो भी सेम है। अगर चाइल्ड इज लेस देन 5 years एंड हिज वेट इज नॉट प्रोपोर्शनल टू इट्स हाइट, मतलब जितना लंबा या फिर जितना छोटा है उसके हिसाब से उसका वेट नहीं है, देन द चाइल्ड फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ चाइल्ड वेस्टिंग। एंड लास्ट इज चाइल्ड मोर्टेलिटी, मीन्स अंडर द एज ऑफ 5 हाउ मेनी चिल्ड्रन डाइज। ठीक है। यही है शेयर ऑफ चिल्ड्रन हु डाइज बिफोर देयर 5th बर्थडे। ठीक है। चाइल्ड स्टंटिंग में इंडिया के कितने चाइल्ड आर स्टंटेड। ठीक है। इसमें भी रिपोर्ट दिया गया है कि 35.5% ऑफ इंडियन चाइल्ड्स आर स्टंटेड। अंडर नरिशमेंट की बात करें तो 13.7%, चाइल्ड वेस्टिंग की बात करें तो 18.5% एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी 2.9%। ठीक है। ये सब डेटा इस रिपोर्ट में मेंशन्ड है इंडिया का। ठीक। द नेक्स्ट, दिस रिपोर्ट मेंशन्स अबाउट द
इंडियाज जीडीपी ग्रोथ, ठीक है, मीन्स व्हाट अबाउट इंडियाज जीडीपी ग्रोथ। हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ अच्छा खासा 7.6.5 जो कि वर्ल्ड में काफ़ी अच्छा माना जा रहा है। सो फिर भी इंडिया का पोजीशन 105 क्यों, ठीक है, जबकि इंडिया का पोजीशन हालांकि लास्ट ईयर से इम्प्रूव हुआ है। लास्ट ईयर इंडिया का पोजीशन 111 था, यहाँ पे 105 है, तो लास्ट ईयर 111 था आउट ऑफ 125 कंट्रीज, ठीक है। सो इस साल इम्प्रूव हुआ है, बट स्टिल जैसा इंडिया का जीडीपी इम्प्रूव हो रहा है, सो इसका कंडीशन क्यों नहीं इम्प्रूव हो रहा। सो राइटर यहाँ पे सिंपली कहते हैं कि जीडीपी का इन सब फैक्टर्स से कोई लेना देना उतना है नहीं, क्योंकि जीडीपी इज मेजर्ड ऑन द मैक्रो लेवल पे ओवरऑल देखा जाता है कितना प्रोडक्शन है, कितना सर्विस डिलीवरी है, ठीक है। बट दिस आर मोस्ट ऑफ डे टू डे और माइक्रो लेवल थिंग्स। सो जीडीपी का ग्रोथ इन सब को उतना असर नहीं करता है। देन नेक्स्ट इज फॉर दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन सम स्टेप्स, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन सम स्टेप्स जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लेके आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2013 में। देन एक और एक्ट है पोषण अभियान, ठीक है। देन नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, नेक्स्ट नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। सो ये सब स्टेप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है, डिस्पाइट राइटर कहते हैं कि यहाँ पे स्टिल देयर इज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। क्यों? ऑब्वियसली है कि इस रिपोर्ट से पता चल ही रहा है कि उतना ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था, ठीक है। सो फर्दर इसी पे राइटर अब सोल्यूशन देते हैं कि व्हाट सोल्यूशंस डज इट प्रपोजेस, ठीक है। तो सबसे पहले राइटर कहते हैं इम्प्रूविंग एक्सेस टू प्रोग्राम्स सच एज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, देन इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ठीक है। इन सबको एक्सेसिबल बनाना चाहिए। जैसे पीडीएस है तो फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, इसमें तो बहुत सारे लोगों को फूड नहीं मिलता है। हाँ, कुछ का टेक्निकल एरर होता है, जैसे आधार कार्ड लिंक नहीं हो पाया, फॉर एग्जांपल करप्शन हो जाता है बीच ही में, फूड किसी और को दे दिया जाता है घोस्ट कस्टमर हो जाते हैं, ठीक है, घोस्ट बेनिफिशियरी, ढेर सारे प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से ये पीडीएस पब्लिक को नहीं मिलता है और ये सब प्रॉब्लम्स फेस होते हैं। नेक्स्ट सोल्यूशन गिव्स दैट इट प्रपोजेस इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर and a holistic food system approach which promotes diversified, nutritious and ecological food production including nutrient cereals such as millet, ठीक है। यहाँ पे एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट की डिमांड की जा रही है एज अ होलिस्टिक वे, ताकि फूड न्यूट्रिशन को डाइवर्सिफाई किया जा सके। नेक्स्ट इज मेकिंग इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट्स इन मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, ठीक है। जैसे चाइल्ड स्टंटिंग का एक कारण है कि मदर का जो न्यूट्रिशन है वो चाइल्ड तक एफिशिएंटली ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है, या फिर मदर ही न्यूट्रिशियस नहीं है तो चाइल्ड कैसे होगा। सो इसीलिए बोला गया है इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट्स इन मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। इट रिकमेंड्स अ सेट ऑफ फैक्टर्स सच एज इंप्रूव्ड वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन अमंग अदर थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट फाइनली द रिपोर्ट ऑल्सो सीक्स इंटरवेंशन टू कंसिडर लिंक बिटवीन फूड एंड न्यूट्रिशन, जेंडर एंड क्लाइमेट। अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सो उसको भी लिंक करने की डिमांड की गई है, ठीक है। आई होप आपको ये आर्टिकल्स या एडिटोरियल समझ में आया होगा जो हिंदू के टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट सेक्शन में आया था। एंड इफ यू फाइंड दिस यूजफुल देन प्लीज लाइक द बटन। थैंक यू।